नमस्कार भाई सभी को। और स्वागत है सभी बच्चों का आज की क्लास में। शुरू करते हैं भाई आज की क्लास। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। हरियाणा सरकार ने कौशल विकास के लिए किस विश्वविद्यालय की स्थापना की है? आपके विकल्प आपके सामने। और भाई ये आपकी जो है मॉक टेस्ट क्लास है, तो इसमें जो है हर जो क्वेश्चन का आपको जवाब लिखना है। और वीडियो के अंत में जो है सभी क्वेश्चन के जो आंसर दिए हुए हैं उनसे आपको मिलान करना है और भाई अपना स्कोर जांचना है और अपनी तैयारी को भी परखना है कि आपकी तैयारी भाई किस स्तर की है। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन बी, हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय। ये भाई आपको पता ही होगा, हरियाणा के जो पलवल में भाई इसकी स्थापना 2016 में जो है की गई थी। और इसकी जो आधारशिला के बारे में पूछ लिया जाए तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है इसकी आधारशिला रखी थी। और भाई इसके जो नरेश नेहरू जो है भाई इसके राज नेहरू जो हैं भाई इसके कुलपति हैं। और ये जो जानकारी थी इसके बारे में बता दी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय जो है भैया हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय है। इसका जो उद्घाटन है वो हमारे जो पहले राष्ट्रपति हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो है भाई इसका उद्घाटन किया था कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का। और भाई चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय जो आपका ये हिसार में है। और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय आपका जो है ये रोहतक में है, एमडी यूनिवर्सिटी। और भाई आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका, हरियाणवी चलचित्र चंद्रावल में मुख्य भूमिका किसने की थी? और आपके विकल्प जो है आपके सामने हैं और आपने अपना विकल्प जो है वो चुन लिया होगा। सही विकल्प जो होगा वो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, जगत जाखड़ जो है इसका सही जवाब है। और भाई ये हरियाणा की जो है सबसे सफल फिल्म मानी गई है। और सतीश कौशिक जो हैं इनका संबंध भी हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले से है भाई, और दड़ौंदा गांव से इनका संबंध है। और ये भी एक प्रसिद्ध जो है अभिनेता हैं, सह अभिनेता के रोल ये जो हैं करते हैं भाई ज़्यादातर। और यशपाल शर्मा जो हैं इनका संबंध भी भाई ये भी हरियाणा से जो है अभिनेता हैं। और इनकी जो एक फिल्म आई थी पगड़ी दा ओनर, हरियाणवी फिल्म, उसके लिए जो है इनको 62वां जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है से इनको सम्मानित किया गया था। इनका जन्म भाई जो है हिसार जिले में हुआ है, ये आपको मतलब भाई याद रखना है, हिसार से इनका संबंध है। दयाचंद मायना जी जो है हरियाणा के एक प्रसिद्ध लोक कवि हुए हैं और इनका जो संबंध है भाई वो हरियाणा के रोहतक जिले से है, मायना इनका गाँव है। और अगला जो क्वेश्चन आपका, सुनील ग्रोवर एक कलाकार और स्टैंड अप कॉमेडियन सिरसा हरियाणा के द्वारा प्रसिद्ध चरित्र चित्रांकन है, वो आपको बताना है। और भाई आपके विकल्प जो हैं आपके सामने हैं और उम्मीद करता हूँ आपने जो है अपने सही विकल्प का चुनाव किया होगा। और इस जो क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा भाई ऑप्शन ए और बी, गुत्थी और जो है डॉक्टर गुलाटी, दोनों ही जो है भाई इसका सही जवाब है। और इनका गुलशन ग्रोवर जी का जो वही जो जन्म है वो सिरसा जिले के जो है मंडी डबवाली में हुआ है। और 3 अगस्त 1977 को जो है भाई इनका जन्म हुआ था, डबवाली सिरसा, ये आपको याद रखना है। और अगला जो क्वेश्चन आपका, बाबा रामदेव का जन्म हुआ कौन से ज़िले में हुआ है वो ज़िला आपको बताना है। वही आपके विकल्प जो हैं आपके सामने हैं, आपने सही विकल्प चुन लिया है तो भाई आपने जो विकल्प चुना होगा वो उम्मीद करता हूँ ऑप्शन सी जो महेंद्रगढ़ है इसका सही जवाब है। महेंद्रगढ़ में एक गांव है भाई सैयद अलीपुर गांव, उसको सैयद अलीपुर गांव के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे जो है भाई इनका रामदेव जी का जो है जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1965 को। और अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है भाई हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आपके विकल्प जो हैं वो आपके सामने हैं। अशोक तंवर जो है भाई पहले जो हरियाणा के प्रभारी थे, लेकिन इन्होंने जो है कांग्रेस छोड़ दी थी। अमर सिंह भी नहीं है, कुमारी शैलजा भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका जो सही जवाब होना चाहिए था वो था भाई उदय भान। हाल ही में जो है उदय भान को कुमारी शैलजा की जगह पे जो है हरियाणा कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। और इनके साथ में जो है
4 जो है कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। उनमें भाई श्रुति चौधरी, रामकिशन गुर्जर, जितेंद्र कुमार भारद्वाज और भाई सुरेश गुप्ता जो हैं, ये 4 जो है इनके साथ में जो इनके जो है कार्यकारी अध्यक्ष हैं। और इनका जो संबंध है वो भाई हरियाणा के पलवल जिले से है, उदयभान जी का। और इनका जो भाई चुनाव क्षेत्र है वो होडल है, तो होडल जो है पलवल, और ये आपको याद रखना है। और अगला जो क्वेश्चन है आपका, छठा क्वेश्चन, निम्न में से कौन कबड्डी खिलाड़ी अर्जुन अवार्ड विजेता है? आपके विकल्प जो है आपके सामने हैं और आपने अपना विकल्प जो है चुन लिया होगा। सही विकल्प जो होगा इसका ए और बी। रमेश कुमार और अनूप कुमार जो हैं, दोनों को ही जो भैया अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है ए और बी दोनों। और भाई अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है भाई हरियाणा के किस जिले में शीश महल अवस्थित है? और भाई इस क्वेश्चन का जवाब जो है आपको चुनना है सही। उम्मीद करता हूँ आपने जो है आप जो है सही जो जवाब इसका है वो उसका चुनाव आपने कर लिया है। और इसका जो सही जो जवाब है वो है ऑप्शन ए, गुरुग्राम में जो है भाई शीश महल है। और हिसार में आपको पता ही है गुजरी महल है। सिरसा का जो पुराना नाम है वो सरिस्का है, आपको इसकी भी जानकारी होगी ही। और भाई सोनीपत के बारे में जो है आपको बता दूं, सोनीपत में जो मोतीलाल नेहरू जो स्पोर्ट्स जो स्कूल था उसको जो अब जो है अपग्रेड कर दिया गया है, उसको अब जो है खेल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया है, खेल यूनिवर्सिटी बन गई है वो। और उसके जो कुलपति हैं वो भाई हमारे जो पूर्व कप्तान क्रिकेट टीम के कपिल देव जी जो हैं वहाँ के कुलपति हैं। और अगला जो क्वेश्चन है आपका, हिसार में लाट की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? और आपके जो विकल्प आपके सामने हैं पांचों, उम्मीद करता हूं आप जो है सही विकल्प चुन रहे होंगे। और इस क्वेश्चन का जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक जो है इसका सही जवाब है। फिरोज शाह तुगलक ने जो है इस मस्जिद का निर्माण कराया था। इन्होंने ही जो है भाई गुजरी महल का निर्माण भी इन्होंने ही कराया है। अकबर ने जो है फतेहपुर सीकरी जो राजस्थान में है उसका जो निर्माण है वो अकबर ने करवाया था। बाबर ने जो है भाई पानीपत में जो काबुली बाग मस्जिद है वो 1526 में इन्होंने जो पहला युद्ध जीता था पानीपत का, इब्राहिम लोदी को इन्होंने हराया था और 1526 में वो लड़ाई हुई थी। और उस विजय उपरांत इन्होंने अपनी जो बेगम थी, इनकी काबुली नाम था उनका, काबुली बेगम, काबुल की वो रहने वाली थी, इसलिए जो उनको ये काबुली बेगम के नाम से पुकारते थे। और उसी के नाम पे इन्होंने जो है काबुली बेगम मस्जिद का जो निर्माण कराया था पानीपत में। और अलाउद्दीन खिलजी ने के शासनकाल में जो भाई हरियाणा के गुरुग्राम में जो सराय अलीवर्दी गांव है, वहाँ पे जो सराय अलीवर्दी की जो मस्जिद है उसका निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है आपका, हनुमान जी की माता अंजनी का मंदिर, माँ अंजनी का टीला जो बना है, आपको बताना है वो किस शहर में है हरियाणा के। और अब विकल्प जो है आपके सामने है, उम्मीद करता हूँ आपने जो है सही विकल्प का चुनाव कर लिया होगा। और इस क्वेश्चन का जो सही विकल्प होगा वो है भाई आपका ऑप्शन डी, कैथल में जो है भाई ये मंदिर है। कैथल शहर के बीच में जो है मध्य में ये स्थित है। और ये भाई हनुमान जी की माता को समर्पित है। और इस मंदिर को जो है हनुमान जी के नाम से जाना जाता है, हनुमान जी का मंदिर, लेकिन ये जो है माँ अंजनी के टीले के नाम से प्रसिद्ध है। और भाई इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो आपको बता ही दिया, भाई कैथल होगा। और भाई अगला जो क्वेश्चन है आपका 10वां क्वेश्चन, महेंद्रगढ़ जिले के किस कस्बे में जनवरी फरवरी में हिमांग देवता की स्मृति में मेले का आयोजन होता है? आपके विकल्प जो हैं आपके सामने हैं पांचों, उम्मीद करता हूं आप जो है सही विकल्प चुन रहे होंगे। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा भी आपका ऑप्शन डी, कनीना जो है इसका सही जवाब है। और अगला क्वेश्चन आपका 11वां क्वेश्चन, उससे पहले मैं सभी बच्चों से एक बार फिर यह आग्रह करूंगा, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और भाई जिन बच्चों ने कर रखा है वो भाई अपने दोस्तों से और भाई अपने जानकारों से जो है इसको सब्सक्राइब करवाएं। और वीडियो को लाइक और शेयर भी आप जो है ज़रूर कर लिया करो। और इसमें जो है मैं भी आपको गारंटी देता हूं आपका कोई भी खर्चा जो है इस कार्य को करने के उपरांत आपको कुछ भी जो है
जो है धन हानि नहीं होगी। और उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात को जो है समझ गए होंगे। और भाई इस क्वेश्चन का 11वें क्वेश्चन का जो सही जो जवाब है वो हो जाएगा आपका भाई श्रम दिवस। हरियाणा में जो है 1 मई को जो है पूरे संसार में भारतवर्ष में जो है श्रम दिवस मनाया जाता है, लेकिन हरियाणा में जो विश्वकर्मा डे होता है उसको जो है हम श्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रम दिवस जो है इसका सही जवाब है। ठोस अपद्रव प्रबंध षड्यंत्र विकास हेतु हरियाणा ने JBM पर्यावरण प्रबंधन प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता हस्ताक्षरित किया है। तो भाई आपको बताना है वो कौन से क्लस्टर के साथ में जो है ये समझौता हुआ है। और भाई उम्मीद करता हूं आप जो है हर क्वेश्चन का जवाब लिख रहे होंगे। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मेवात क्लस्टर में जो है भाई के साथ में इस जो JBM जो कंपनी है उसका जो भाई समझौता हुआ है, MOU पर जो है हस्ताक्षर हुए हैं। और भाई अगला जो क्वेश्चन है आपका 13वां क्वेश्चन, वो भाई निम्न सभी मूवी हरियाणा राज्य की पृष्ठभूमि पर आधारित रही हैं सिवाय इनमें से एक फिल्म जो है वो भाई हरियाणा से संबंधित नहीं है, बाकी सभी हैं। तो उसका आपको चुनाव करना है और उम्मीद करता हूं आपने जो है वो चुनाव कर लिया होगा। और इसका जो सही जवाब होगा वो जाएगा ऑप्शन डी, सरबजीत जो है इसका सही जवाब है। दंगल, सुल्तान, मारी छोरी छोरों से कम नहीं, ये जो है भाई सभी फिल्में हरियाणा की पृष्ठभूमि पर हैं, लेकिन सरबजीत जो है ये भाई पंजाब से संबंधित है। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो सरबजीत हो गया। और अगला जो क्वेश्चन आपका प्राचीन पौराणिक गोकर्ण ताल हरियाणा के किस जिले में स्थित है आपको बताना है। और उम्मीद करता हूँ आपने जो है वो अपना जवाब जो है वो चुन लिया होगा और सही जवाब ही आपने चुना होगा। और इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी, रोहतक में जो है भाई ये गोकर्ण तालाब है। और कर्ण झील जो है वो आपको पता है करनाल में है। कर्ण का टीला सॉरी एक मिनट भाई, कर्ण का किला जो है भाई आपको पता है वो थानेसर में है। और अगला जो क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलाम मेमोरियल का उद्घाटन किया है। और भाई विकल्प जो है आपके सामने हैं पांचों, और उम्मीद करता हूं आप जो है सही विकल्प आपने चुन लिया है। और भाई इस क्वेश्चन का जो सही विकल्प होगा वो होगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्योंकि जिस राज्य में जो ये प्रधानमंत्री जी ने जो कलाम मेमोरियल का उद्घाटन किया था वो राज्य है भाई आपका तमिलनाडु। और जो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन है उसमें तमिलनाडु का कहीं जिक्र नहीं है, इसलिए जो है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका सही जवाब हो गया है। और अगला जो क्वेश्चन आपका, पृथ्वी के वातावरण में सबसे नीचे कौन सा स्तर है वो आपको बताना है। और भाई आपने जो है अपना जो जवाब है वो लिख लिया होगा। और इसका जो सही जवाब है वो जाएगा आपका सही जवाब जो होगा वो होगा क्षोभ मंडल जो है इसका सही जवाब है। और अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। और आपके जो जवाब हैं, आपका जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं। और उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो आप बिल्कुल सही देंगे। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वो देश के जो है भाई पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे नंबर के वो राष्ट्रपति थे, ये आपको याद रखना है। पहले राष्ट्रपति जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उसके बाद जो है जो हमारे पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को राष्ट्रपति बनाया गया था। तो आप जो है आगे बढ़ते हैं भाई। जवाहरलाल नेहरू के बारे में आपको बताइए, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री सरदार पटेल हमारे जो हैं भाई वो गृह मंत्री थे। और तो सभी विकल्प के बारे में आपको बता दिया है। जेरूसलम या येरूशलम किसकी राजधानी है वो आपको बताना है। भाई येरूशलम की जगह जो है जेरूसलम भी लिखा हुआ मिल सकता है, आपको जो है इस बात को समझ लेना है, इसलिए मैंने दोनों नाम लिख दिए हैं। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इजराइल जो है वो भाई इसका जो है वो सबसे सही विकल्प है। और अगला जो क्वेश्चन आपका वो है भाई, पानी की अस्थायी कठोरता या क्या मिलाने से दूर होती है। तो भाई
आपके विकल्प जो हैं आपके सामने हैं, और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। वॉशिंग सोडा मिलाने से जो है अस्थायी कठोरता जो पानी में होती है उसको दूर किया जा सकता है। और भाई अगला क्वेश्चन आपका 20वां क्वेश्चन, सार्वत्रिक दाता रक्त समूह कौन सा है वो आपको बताना है, ए बी पॉजिटिव, बी ओ या ए बी। और भाई इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन सी, ओ। जो ओ ग्रुप जो है वो भाई किसी को भी जो है वो अपना रक्त दान कर सकता है, और इसीलिए जो है इसको सार्वत्रिक जो है सार्वत्रिक रक्तदाता समूह में जो है भाई ये ओ ग्रुप है। और अगला जो क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा हरियाणा का सीमावर्ती राज्य नहीं है। भाई कौन सा ऐसा राज्य है भाई जिसकी सीमा हरियाणा से नहीं लगती है, नहीं छूती है, नहीं साझा होती है। और भाई इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन जो डी है, जम्मू कश्मीर। पंजाब जो है भाई वो हमारे उत्तर प्रदेश पूर्व में है, पंजाब जो है भाई आपका उत्तर में, हिमाचल प्रदेश उत्तर पश्चिम में पंजाब है, और जो हरियाणा के पश्चिम में जो दक्षिण पश्चिम जो इलाका है हरियाणा का वहाँ पे जो राजस्थान है पश्चिम में। और भाई उत्तराखंड 5वां राज्य है हरियाणा से जो भाई जिसकी सीमा लगती है, और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, चंडीगढ़ और दिल्ली। तो आप समझ गए होंगे 5 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जो है हरियाणा से सीमा साझा करते हैं, सीमावर्ती राज्य हैं। और अगला जो क्वेश्चन आपका, कुरुक्षेत्र के किस पवित्र स्थान पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। और आपके विकल्प जो हैं भाई वो आपके सामने हैं, सारे विकल्प जो हैं वो जैसे ब्रह्म सरोवर, कमलनाथ तीर्थ, प्राची तीर्थ, ज्योतिषर सरोवर, ये सभी जो हैं भाई आपको जो है कुरुक्षेत्र में देखने को मिलेंगे। और इसमें इनमें से जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन डी, ज्योतिषर सरोवर जो है ये इसका सही जवाब है। हरियाणा राज्य में एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन कहाँ स्थित है। और भाई आपके विकल्प जो हैं वो आपके सामने हैं। उम्मीद करता हूं आपने जो है सही विकल्प का चुनाव कर लिया है, और इस क्वेश्चन का आपने सही जो जवाब चुना होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पंचकुला जो है वो भाई इसका सही जवाब है। और अगला क्वेश्चन आपका, हरियाणा राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है वो आपको बतानी है। और भाई आपके विकल्प आपके सामने, और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होना चाहिए वो होगा आपका ऑप्शन ए, यमुना नदी जो है भाई हमारी वो सबसे महत्वपूर्ण नदी है। और हरियाणा किस तिथि से सभी जिलों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत क्रोसिन की आपूर्ति पर रोक लगाकर क्रोसिन मुक्त राज्य बन गया, क्रोसिन मुक्त बन गया। तो भाई ये आपको बताना है। और ये जो विकल्प हैं इनमें से जो सही विकल्प जो होगा वो होगा भाई आपका ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 2017 को जो है इसका सही जवाब है। और अगला जो क्वेश्चन है आपका, पौराणिक शासक अग्रसेन की राजधानी कौन सी थी। आपके विकल्प जो आपके सामने हैं, और उम्मीद करता हूं आपने जो है सही विकल्प का चुनाव कर लिया है, और इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, अग्रोहा जो है इसका भाई सही जवाब है। और यहीं से जो है आपको अग्रोहा से एक ईंट मिली थी जिस पर भाई जो है हमारे जो 7 सुर होते हैं वो अंकित थे, सारे गामा पादा दीसा। और ये जो है वहीं से जो है पता चलता है कि वह हरियाणा का जो है संगीत से बहुत पुराना संबंध है। और अगला जो क्वेश्चन है आपका, हरियाणा के महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन हैं। और आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं, और उम्मीद करता हूं आप जो है सही विकल्प का चुनाव करेंगे। और इस जो क्वेश्चन का सही जवाब होगा वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन जो ई है, उपरोक्त में से कोई नहीं, वो इसका सही जवाब है। और हमारी जो भाई महिला एवं बाल कल्याण विकास मंत्री हैं वो है भाई कमलेश ढांडा, और वो कलायत से जो है विधायक हैं। जेपी दलाल जो है वो कृषि मंत्री हैं हरियाणा के, वो जो है भाई लुहारू से हैं। अनूप धानक जो हैं उनको हाल ही में जो हरियाणा मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। और ये जो है भाई आपके जगाधरी से तो नहीं, ये जो चुन के आए थे भाई, मैं
अभी मेरा ध्यान नहीं है, मैं आपको पहले जो है इनके बारे में बता चुका हूँ सभी के बारे में। मूलचंद शर्मा जी जो हैं वो भाई आपके बल्लभगढ़ से हैं, कमल गुप्ता जो है आपके हिसार से हैं, और अनूप धानक जी के बारे में मैं आपको जो है पहले बता चुका हूँ। भाई मैं कन्फर्म नहीं हूँ और गलत मैं बताऊँगा नहीं, तो अगला कल की क्लास में आपको जो बता दूंगा। अगला जो क्वेश्चन होगा वो है भाई आपका, अलग राज्य के रूप में हरियाणा राज्य की प्रथम जनगणना कब हुई? तो भाई 1951, 1981, 1961, 1991, उपरोक्त में से कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं जो है इसका सही जवाब है। क्योंकि 1966 में हरियाणा जो है अस्तित्व में आया था। हरियाणा का निर्माण 1 नवंबर 1966 को हुआ था, और उसके बाद जो जनगणना हुई थी वो हुई थी 1971 में। तो इसका जो सही जवाब होना चाहिए वो होना चाहिए 1971, वो इन विकल्पों में था नहीं, इसलिए जो है इसका जवाब ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं हो गया। तो कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए देश का प्रथम डीजी धन मेला कहाँ आयोजित किया गया? और भाई आपके विकल्प जो हैं पांचों आपके सामने हैं। उम्मीद करता हूं आपने जो है सही विकल्प चुन लिया है, और इसका जो सही जवाब होगा वो भाई मेरे प्यारे बच्चों आप सभी का ठीक होगा, वो होगा हरियाणा। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है। हरियाणा का निम्न में से कौन सा एक कॉमेडियन नहीं है? तो ये जो कॉमेडियन हैं, हास्य जो भाई आपके कलाकार हैं, इनमें से ये कौन सा है भाई जिसका हरियाणा से कोई संबंध नहीं है, जो हरियाणा से बिलोंग नहीं करते हैं? तो भाई वो है आपके ऑप्शन ए, जॉनी लीवर जो है इसका सही जवाब है। और बाकी जो तीनों हैं वो भाई सुरेंद्र शर्मा जी का जो संबंध है वो भाई महेंद्रगढ़ से है। सुनील ग्रोवर के बारे में अभी आपको बताया ही था। और भाई अगला जो क्वेश्चन आपका आज की जो क्लास का जो अंतिम क्वेश्चन है वो है भाई आपका, भारत के सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता तथा भारतीय गोरक्षा दल के नेतृत्वकर्ता कौन है? उनका नाम बताना है आपको। और उम्मीद करता हूं भैया आपने जो है सही विकल्प का चुनाव कर लिया होगा। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है भैया आपका ऑप्शन बी, पवन पंडित जो हैं वो भाई इसके नेतृत्व करता है। भाई उन्हीं के नेतृत्व में जो है भाई ये भारतीय गोरक्षा दल जो है अपना कार्य करता है, और उनका नाम है भाई पवन पंडित। और ये थी भाई आज की क्लास। और आज की क्लास में जो है भाई आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे सभी के आंसर जो हैं वो यहाँ दर्शाए गए हैं। और भाई आपसे उम्मीद आप जो है इनसे अपने मिलान कर लीजिए, और भाई देख लीजिए भी आपकी तैयारी किस स्तर की है। और ये जो क्लास समाप्त करने से पहले मैं आपको जो है कुछ छोटी मोटी जानकारी है वो दे देता हूँ। भाई सराय अली वर्दी की जो मस्जिद है आपको बता ही दिया था, गुरुग्राम में है। प्रसिद्ध सूफी संत जो शेख चिल्ली का मकबरा वो थानेसर में है, और जिसको भाई हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है, क्योंकि इसका निर्माण जो है वो सफ़ेद जो संगमरमर से किया हुआ है, इसलिए जो है इसको हरियाणा का ताजमहल की संज्ञा दी गई है। और भाई राज्य की जो छोटी काशी है वो भिवानी को कहा जाता है। भिवानी को जो है भाई मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा मंदिर जो है भिवानी जिले में है। और शरणाय वर्त जो है किस जिले का प्राचीन नाम है? तो वो बता दूं आपको, कुरुक्षेत्र का जो है पुराना नाम है ये। और अशोक का टोपरा जो स्तंभ वो किस जिले से मिला था? वो रोहतक से मिला था, आपको ये याद रखना है। कर्ण का किला आपका जो है थानेसर में है। कर्ण झील जो है करनाल में है। और भाई गोकर्ण तालाब जो है आपका वो आपको बताया ही था, रोहतक में है। तो ये थी कुछ बातें जो आपको भाई चलते चलते मैंने बता दी हैं। और एक बार फिर मैं सभी बच्चों से यह आग्रह करूंगा जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। कल फिर एक अच्छी क्लास लेकर के फिर उपस्थित होऊंगा, और कल तक के लिए लेता हूँ विदा। और आप सभी को एक बार फिर बोलता हूँ जय हिंद, जय हरियाणा।